जहाँ तक आप सुमित सिंह जी के कार्यक्रम की बात कर रही हैं, उस कार्यक्रम में बैठने को लेकर के आपाधापी मचा है। कार्यकर्ताओं के बीच कहीं कोई कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखी। विधानसभा सम्मेलनों में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय आम जनता वहां इकट्ठा हो रहे हैं और नेताओं का भाषण सुन करके उसका लाभ उठा रहे हैं। सभी चीज़ों पर बातचीत होकर के अंतिम रूप दिया जाएगा और जब सीटों का निर्धारण हो जाएगा तो आप लोगों को विधिवत रूप से बता दिया जाएगा। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उस संदर्भ में अपना जवाब मीडिया के माध्यम से दिया भी है। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना होगा और कोर्ट इस मसले पर जो राय देगी दोनों पक्षों को मानना होगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अपना सार्वजनिक जीवन का इतिहास रहा है, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का इतिहास रहा है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है, क्योंकि जब जब और जहां जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है वहां वहां की जो तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। क्योंकि कभी कोई कुर्सी उठा ले रहा है तो कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी दो प्रत्याशियों में लड़ाई हो जा रही है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखना लाजमी रहेगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी सीधे तौर जुड़ेंगे इनसे। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही लूंगी, जहां आप लोग कहते हैं कि आप लोग एकजुट हैं, लेकिन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन तो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहा है। मुझे तो ऐसी तस्वीर कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। दरअसल आप लोगों के साथ, माने मीडिया कर्मियों के साथ यह समस्या है कि सकारात्मक चीज़ों को आप लोग कम दिखलाते हैं और कहीं पर किसी नेता के समर्थकों के द्वारा किसी भी बात को लेकर के आपस में अगर थोड़ा सा तू मैं हो जाता है, उसको डिजिटल मीडिया आज ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिखाता है। आप कह रहे हैं लगभग एनडीए का लगभग विधानसभा स्तरीय सम्मेलन संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मात्र 2-3 दिनों का कार्यक्रम अब बचा है। कहीं भी ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं और लगभग विधानसभा सम्मेलनों में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय आम जनता वहां इकट्ठा हो रहे हैं और नेताओं का भाषण सुन करके उसका लाभ उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई, आप शिवहर की तस्वीर भूल गए या फिर मंच पे ये भूल गए किस तरीके से सुमित सिंह जो आप ही लोगों की पार्टी में आके बैठते हैं, ऐसे तो निर्दलीय हैं लेकिन सपोर्ट जेडीयू को करते हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की भी तस्वीरें आई जहाँ पे पूर्व प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस में बहस हो गई। तो कैसे आप लोगों को तस्वीर नहीं दिख रही? नहीं, जहाँ तक आप सुमित सिंह जी के कार्यक्रम की बात कर रही हैं, उस कार्यक्रम में बैठने को लेकर के आपाधापी मचा है। कार्यकर्ताओं के बीच कहीं कोई में भी नाराजगी नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखी। पूरे कार्यक्रम के दरमियान सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर जमे रहे, सभी नेताओं का भाषण सुना, सभी नेता जो मंचासीन थे सब लोग वहाँ भाषण दिए और भाषण के बाद लोग भोजन ग्रहण करके अपने अपने घर को गए। एनडीए में सब ठीक है ना? बिल्कुल सब ठीक है, बिल्कुल सब ठीक। पांडव एक है ना, टूट तो नहीं है? पांडव यही है और पांडव जहाँ होता है वहाँ विजयी प्राप्त होता है। लेकिन पांडवों में तो कोई कह रहे हैं, जहाँ एक पांडव कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम भी दिखा देंगे, सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, और उस पांडव का नाम है चिराग पासवान। हर नेता को अपनी पार्टी के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए इस प्रकार का संदेश देना आवश्यक हो जाता है। प्रेशर नहीं बना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि स्वयं चिराग पासवान जी ने इस प्रकार की बातें कही हैं कि कुछ बातें कार्यकर्ताओं के लिए भी कही जाती है। हमारे यहाँ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, पूर्ण एकता के साथ, विश्वास के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ एनडीए घटक दल में शामिल सभी दलों के राय मुशावरे एकता से
सभी चीज़ों पर बातचीत होकर के अंतिम रूप दिया जाएगा और जब सीटों का निर्धारण हो जाएगा तो आप लोगों को विधिवत रूप से बता दिया जाएगा। जेडीयू की अगर हम बात करें तो काफ़ी साफ सुथरी छवि की पार्टी है, कभी भी किसी तरीके का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए, लेकिन हाल ही में प्रशांत किशोर आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के ही मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से साफ सुथरी है तो जवाब देना पड़ेगा। आपका स्टैंड क्या है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी की ओर से स्पष्ट तौर पर संकेत दिया गया था और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उस संदर्भ में अपना जवाब मीडिया के माध्यम से दिया भी है। परसों ही उन्होंने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। अब यह मामला माननीय कोर्ट में है। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना होगा और कोर्ट इस मसले पर जो राय देगी दोनों पक्षों को मानना होगा। बार बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पोल खोलेंगे। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को सीधे तौर पे बिहार की राजनीति में सबसे साफ सुथरी पार्टी माना जाता है। जब आप लोग महागठबंधन के साथ भी थे तब आप लोगों ने तेजस्वी यादव से भी जवाब मांगा था और जो उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आप गठबंधन से अलग भी हो गए थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग एक्शन लेंगे ना? बिल्कुल, एक्शन लेने के लिए ही हमारी पार्टी जानी जाती है। बिल्कुल। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अपना सार्वजनिक जीवन का इतिहास रहा है, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का इतिहास रहा है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। इस मामले में वही होगा। ये तो नहीं ना कि नीतीश कुमार के करीबी हैं तो फिर बच जाएंगे? कहते हैं नीतीश कुमार बच जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं, लेकिन सीधे तौर पे अरविंद निषाद जी भी ये कह रहे हैं और साथ में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी कह रहे हैं कि जवाब तो देना होगा और जवाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो बिहार की राजनीति के सबसे साफ सुथरी पार्टियों में से एक है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।